हेलो स्टूडेंट्स, हाय, समीर ढाबलिया हियर। बच्चों, आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स इंडेक्स नंबर। इट्स अ थर्ड लेक्चर, राइट? प्लीज अगर सेकंड या फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो तो पहले वो देख लो। इफ यू गो फॉर अ बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना, तो ऑलवेज फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ द लेक्चर्स। ऐसा नहीं कि बीच में कोई भी एक्स्ट्रा के लेक्चर देख लिया, ओके? अगर बहुत परफेक्ट कॉन्सेप्ट करने ना, तो सीक्वेंस को अच्छी तरह फॉलो करना। जिसने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ना देखा हो पहले वो कंप्लीट करो, उसके बाद थर्ड लेक्चर आज। ओके, तो लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट और सेकंड सम के इंडेक्स नंबर फाइंड करना बाय फिक्स बेस मेथड एंड अ चेन बेस मेथड। तो बच्चों, आज वही टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। आज हम फाइंड करेंगे जनरल इंडेक्स नंबर। एक्सरसाइज 1.1 का सम नंबर थर्ड एंड फोर्थ। पहले सम नंबर थर्ड करेंगे, 1.1 का सम नंबर 3। क्या पूछा उसके अंदर? क्वेश्चन इज लाइक दैट, फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर। क्या लिखा है बच्चों? फाइंड जनरल इंडेक्स नंबर बाय फॉर द थ्री आइटम देखो वहाँ पे टेक्स्ट में आपके पास दी है, व्हीट, राइस एंड सुगर। थ्री ग्रुप्स ऑफ आइटम है। फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ थ्री आइटम बाय फिक्स बेस मेथड एंड बाय चेन बेस मेथड। तो बच्चों, जो कॉन्सेप्ट है फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड, वो सेम ही रहने वाला, वो चेंज नहीं है। क्लियर? जनरल इंडेक्स नंबर क्या होगा, थोड़ा स्लाइटली यहाँ पे देखेंगे वर्कआउट। तो फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। तो एज अ फिक्स बेस मेथड आपको स्पेसिफाई करेंगे। देखो क्या लिखा है, टेकिंग 2011 एज अ बेस ईयर। 5, 11, 12, 13, 14, 15 5 इयर्स दिए। उसमें लिखा है देखो, फिक्स बेस मेथड में 2011 एज अ बेस ईयर। फिक्स बेस मेथड जो आपने लास्ट लेक्चर देखा था हमने, उसमें बेस ईयर आपको देंगे। आपको तो कौन सा दिया बच्चों? 2011 एज अ बेस ईयर। चलो सब लोग आप भी मेरे साथ ही सम्स करोगे। एवरीवन, जो मैंने कहा था कि आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझने हो ना, तो मेरे साथ ही काम करो। प्लस पॉइंट आपके पास की यूट्यूब लेक्चर अवेलेबल है। कैलकुलेशंस, पॉज द वीडियो, डू इट, ओके? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज लाइक दैट। देखो क्वेश्चन क्या दिया, देखो आइटम 3 व्हीट, राइस एंड शुगर फॉर 5 ईयर 11, 12, 13, 14, 15। तो 5 साल के प्राइस हमारे पास है 11, 12, 13, 14 एंड 15। जो प्राइस गिवन आपके सामने लिख दिए, टेक्स्ट में जो अवेलेबल डेटा है ना, वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, व्हीट का प्राइस 18 रुपीज, 18.50, 18.90 या 9 सेम, 19, 19.5। ओके, तो चलो सबसे पहला फोकस करेंगे बच्चों, बाय विच मेथड? फिक्स बेस मेथड। यही सब दोनों से 2 बार करना है, मतलब पहली बार फिक्स बेस मेथड और एक बार करेंगे बाय चेन बेस मेथड। आपको एग्जाम में कोई भी एक पूछेंगे, दोनों नहीं पूछेंगे, ओके? तो फर्स्ट बाय फिक्स बेस मेथड। तो बच्चों, फिक्स बेस मेथड फॉर्मूला क्या है? सेम, P1/P0 इंटू 100। फॉर्मूला क्या है? P1/P0 इंटू 100। सेम। बेस ईयर कौन सा लेना है बच्चों? 2011 एज अ बेस ईयर। स्पेसिफाई किया है सम में, क्वेश्चन में लिखा है 2011 एज अ बेस ईयर। तो समझो अब यहाँ एवरीवन, व्हीट को देखो। किसको? व्हीट। 11, 12, 13, 14, 15 व्हीट। व्हीट की 2011 में प्राइस क्या है? 18, 18.5, 18.9, 19 एंड 19.5। हाउ टू फाइंड? तो सी बच्चों, 18 तो पहला साल तो यही हुआ, करंट ईयर भी यही हुआ और बेस ईयर भी यही हुआ। तो फर्स्ट सेम ही रहेगा, 18/18 इंटू 100। आंसर कितना होगा? 100। क्लियर एवरीवन? आंसर कितना होगा? 100। बच्चों, फाइंड नहीं करोगे पहले साल के, डायरेक्टली 100 लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज बेस ईयर कौन सा है? 2011। ये लिखना मत, ऐसे आपके लिए लिख रहा हूँ। और बच्चों, बेस ईयर का ऑलवेज इंडेक्स नंबर क्या होता है? पहले कहा था मैंने 100 लास्ट लेक्चर में। क्लियर एवरीवन? अब देखो 2012 पे आए, 2012 कौन सा होगा? करंट ईयर हुआ, तो 18.5। बेस ईयर कौन सा है? 2011। 2011 के प्राइस क्या थे? 18। तो बच्चों 18.5/18 इंटू 100। कैलकुलेट एंड फाइंड आउट। क्लियर? फॉर 2013 कौन सा है? 18.9 अपॉन बेस ईयर। बेस ईयर कौन सा है? 2011। क्या थे प्राइस? 18 इंटू 100। क्लियर? सेम वे 19/18 इंटू 100। सेम वे 19.5/18 इंटू 100। सिंपल। हाँ, तो क्या हुआ यहाँ पे? सबको किसी एक प्राइस से डिवाइड किया। कौन से प्राइस से? बेस ईयर के प्राइस। बेस ईयर कौन सा है? 2011। तो 2011 का व्हीट का प्राइस क्या था? 18। बच्चों, सबको 18 के साथ डिवाइड किया। क्लियर? पक्का? इजी ना? पहले ही कहा था। फाइंड आउट कैसे आपके पास है। क्लियर एवरीवन? उसी तरह अब राइस के ऊपर है। राइस कितना है? 30। करंट ईयर भी यही, बेस ईयर भी यही, सेम
30/30 इंटू 100, तो क्या होगा 100। ये स्टेप नहीं दिखाओगे चलेगा, ओके। अब क्या होगा, यस वेरी गुड, है ना। सबको डिवाइड बाय 30 करेंगे, सबको। क्यों, राइस बेस ईयर कौन सा है 11, क्या है बेस ईयर के प्राइस 30, 36/30 इंटू 100, 38/30 इंटू 100, 38/30 इंटू 100 एंड 39/30 इंटू 100। क्लियर, पक्का, सिंपल। चलो ये कर दो आप फास्ट मुझसे पहले। क्या है प्राइस, शुगर, शुगर क्या है प्राइस बच्चों बेस ईयर के 30, सेम ही होगा 30/30 इंटू 100, तो क्या होगा 100। तो बच्चों एग्जाम में यहाँ पे ऐसा नहीं लिखोगे ना चलेगा, किया तो भी सोके डायरेक्टली 100 लिखा चलेगा, बिकॉज बेस ईयर का ऑलवेज कितना होता है 100। यहाँ पे 31/30 इंटू 100, शुगर के प्राइस क्या थे 30, 32/30 इंटू 100, 34/30 इंटू 100, 36/30 इंटू 100। क्लियर एवरीवन, चलो फाइंड कर दो सब लोग ये सब चीज, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है सब लोग फाइंड कर दो फास्ट। कैसी है आपके पास, यू कैन यूज इट, है ना बच्चों। स्टार्ट एंड फाइंड आउट द आंसर। थैंक यू डियर। ओके स्टार्ट, इजी ना, वेरी इजी, स्कोरिंग है। लेट्स स्टार्ट, फाइंड आउट। कर दिया फाइंड, ठीक है, देखो कर दिया मैंने, आप लोग को भी फाइंड चाहिए। और बच्चों क्या फाइंड करना है आपको, जनरल इंडेक्स नंबर। क्या फाइंड करना है सब में, जनरल इंडेक्स नंबर। तो जनरल इंडेक्स नंबर के लिए क्या चाहिए, टोटल। पहले फाइंड क्या करोगे, टोटल। और जनरल इंडेक्स नंबर कैसे मिलेगा, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम कितने हमारे पास 3, टोटल डिवाइड बाय 3, दिस नथिंग बट द एवरेज। वन काइंड ऑफ क्या हुआ, एवरेज ही हुआ ना। टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम, 3 आइटम है 3, सपोज 4 आइटम होते डिवाइड बाय 4, 5 आइटम्स होती है डिवाइड बाय 5। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो टोटल 100 100 100, कितना हुआ टोटल 300, 300 डिवाइड बाय 3, टोटल डिवाइड बाय 3, तो आंसर इज 100। यहाँ तक आपको फाइंड करना। जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर, यू कैन से 2011, आंसर इज 100। सेम वे फॉर 2012, तो 102.78 आपने फाइंड कर दिया होगा, 120, 103.33। तो बच्चों टोटल ये तीनों का टोटल हो रहा है 326.11, तो आंसर 326.11 डिवाइड बाय 3, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 3, तो आंसर इज 108.7, 108.7। क्लियर, सेम वे 2013, 105, 126.67, 106.67, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस करने की प्रैक्टिस करो। 666 मतलब क्या हो जाता है 67, तो आंसर 338.34 डिवाइड बाय 3, तो 112.7 है। क्लियर बच्चों, रिमेनिंग सेम टू 14 एंड 15। तो ये क्या था, जनरल इंडेक्स नंबर। कौन सी मेथड, फिक्स बेस मेथड। कौन सी मेथड थी बच्चों, फिक्स बेस मेथड। और क्या लिखा था, टेकिंग 2011 एज अ बेस ईयर। अब देखेंगे कौन सी, चेन बेस मेथड। अब कौन सा देखेंगे, चेन बेस मेथड। तो यही सब बच्चों नेक्स्ट पेज पे फिर से पूरा नोट डाउन करो फास्ट, सेम स्पेसिफिक बनाओ नेक्स्ट पेज पे 11, 12, 13, 14, 15 और प्राइस लिखो और वापस कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है एवरीवन, सिंपल ना। पहले कहा था, क्लियर, स्टार्ट। चलो मैं रफ कर रहा हूँ, वापस आप लोगों के लिए फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर, चेन बेस्ड मेथड, स्टार्ट। ओके बच्चों, अब यही सम को हम करेंगे बाय चेन बेस्ड मेथड। देखो अगेन सेम क्वेश्चन, डेटा जो था दिया था लिख दिया है, बट कौन सा फॉर्मूला, बाय चेन बेस्ड मेथड। और चेन बेस्ड मेथड की फॉर्मूला सेम ही है, P1/P0 इंटू 100। सिर्फ डिफरेंस क्या है, P1 मतलब करंट ईयर, P0 मतलब प्रीवियस ईयर। यस, तो बच्चों चेन बेस्ड मेथड में P0 क्या होता है, प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, जो उसका पिछले का सारा प्राइस होगा ना, उसी को हम यहाँ पे लेंगे, जो सेकंड लेक्चर में आपने क्लियर किया भी है। क्लियर, तो वही चीज को आगे लेके जाते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम सम बट बाय चेन बेस्ड मेथड। तो बच्चों देखो अगेन फॉर 2011 वीट के प्राइस क्या है 18। तो बच्चों करंट ईयर भी यही हुआ और प्रीवियस ईयर तो कुछ दिया ही नहीं, तो पहला साल भी यही हुआ, तो फर्स्ट ईयर का आंसर सेम ही आएगा 18/18 इंटू 100, है ना। तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 100, बिकॉज करंट ईयर भी यही है।
और बेस ईयर भी फर्स्ट का सेम ही होगा, इसका भी सेम ही होगा, सेम ही होगा। क्लियर एवरीवन? नाउ सी वीट को देखो, वीट कौन सी मेथड है? यस, चेन बेस मेथड। कौन सी मेथड बच्चों? चेन बेस मेथड। तो करंट ईयर 2012, प्रीसीडिंग ईयर 2011, तो 18.5 क्या प्राइस था? 18 अपॉन 80 इंटू 100। नाउ फॉर 2013, करंट ईयर 18.9, प्रीवियस ईयर 2012, उसके प्राइस क्या थे बच्चों? 18.5 इंटू 100। नाउ फॉर 2014, करंट ईयर 19, प्रीसीडिंग ईयर 2013, क्या था प्राइस? 18.9 इंटू 100। फॉर 2015, करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर 19 इंटू 100, है ना? क्लियर? तो फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड, जो पार्ट 2 जो लेक्चर 2 था, जो सम्स किए थे, वही टाइप है, कॉन्सेप्ट सेम ही है बच्चों। यहाँ पे वो चीज है चेन बेस मेथड, जो प्रीवियस ईयर होगा उससे डिवाइड करना। जैसे यहाँ पे देखो प्राइस देखो 36 अपॉन 30, यहाँ पे 38 अपॉन 36, यहाँ पे 38 अपॉन 38, और यहाँ पे 39 अपॉन 38। करो स्टार्ट, क्लियर कर सकते हो सब। 36 अपॉन 30 इंटू 100। फॉर 2030, 38 अपॉन 36 इंटू 100। फॉर 2014, 38 upon 38 into 100, and 39 upon 38 into 100. Clear? Simple ना? Okay. Same for sugar. 31 upon 30 into 100. 32 upon 31 into 100. 34 upon 32 into 100. And 36 upon 34 इंटू 100। स्टूडेंट्स इसमें भी सेमी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जनरल इंडेक्स नंबर। तो कैसे? जो भी आएगा सेम टोटल, एंड जनरल इंडेक्स नंबर टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम। कितने आइटम है? 3। सेम वे पहले का आंसर क्या है? 300। 300 डिवाइड बाय 3, आंसर इज 100। सेम होगा पहले साल का, तो इसका भी सेम ही होगा। क्लियर? टोटल लिखोगे, टोटल डिवाइड बाय 3, अगेन टोटल डिवाइड बाय 3, तीनों का आंसर टोटल डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। गुड। मैं क्या दो कर रहा हूं आप लोग के लिए, चल बाकी लोग कंप्लीट करो फास्ट एवरीवन। ओके बच्चों, टोटल जैसे फर्स्ट का 300 डिवाइड बाय 3 100, सेकेंड का 3 to 6.11 डिवाइड बाय 3 108.7, ये भी सेम है। यहाँ से डिफरेंट, बिकॉज यहाँ से इसका बेस ईयर क्या हो जाएगा? प्रीवियस, जबकि इसके पहले में क्या था? फिक्स बेस में इसका बेस ईयर क्या था? पहले साल का ही था। ओके, टोटल 310.95 डिवाइड बाय 3 103.65, तीनों का टोटल 306.78 डिवाइड बाय 3 102.26, टोटल 311.44 डिवाइड बाय 3 तो 103.71। तो क्लियर? इट्स ऑल अबाउट द सम नंबर 3 फॉर जनरल इंडेक्स नंबर by both the method, fixed base method taking 2011 as the base year, और अभी किया हमने कौन सा? by chain base method। ओके बच्चों, स्टूडेंट्स अगर सपोज दिया नहीं ऐसा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जाम में इसमें और एक चीज ऐड करो, फाइंड जनरल इंडेक्स नंबर टेकिंग बाय फिक्स्ड बेस मेथड। क्या लिखा है? बाय फिक्स्ड बेस मेथड बट प्राइस ऑफ 2011 12 13 एज अ बेस ईयर। कैसे? प्राइस ऑफ 2011 12 13 एज अ बेस ईयर, ऐसा कुछ तो टेक्स्ट में नहीं दिया, बट कुछ तो पार्ट 2 मतलब लेक्चर नंबर 2 में हमने ऐसा देखा ही सम, सेकंड सम। यस, वेरी गुड। कमेंट में लिखो कैसे करोगे यही क्वेश्चन को। अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि टेकिंग 2011 12 13 एज अ बेस ईयर, सेम क्वेश्चन, पूरा सब कुछ सेम, बाय फिक्स बेस मेथड, बट इंस्टेड ऑफ 2011 में ऐसा कर दो एग्जाम में 11 12 13 एज अ बेस ईयर, तो क्या करोगे बच्चों? 11 12 13 तीनों के प्राइस 18 प्लस 18.5 प्लस 18.9, 18.5 प्लस 18.9, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 ईयर्स से ना, 11 12 13, जो भी वो आंसर आएगा, वो जो भी प्राइस आएगा, सबको बीच में उससे डिवाइड करो। क्लियर? उसी तरह राइस 30 प्लस 36 प्लस 38, 30 36 30 डिवाइड बाय 3, वो जो भी अमाउंट आएगा राइस का, वो जो भी प्राइस होगा, सबको उससे डिवाइड करो।
एंड सेम वे फॉर शुगर 30, 31 और 32, है ना? ओके हमने 1.1 का जो सेकंड सम किया था इस टाइप ही था, फर्स्ट सम ही था, सॉरी फर्स्ट सम ऐसा था ही ना एवरेज वाला. ओके क्लियर एवरीवन? इट्स 1.1 सम नंबर 3. अब देखो फोर्थ सम बच्चों, सम नंबर 4. एवरीवन स्टार्ट. फर्स्ट आई डिड द क्वेश्चंस. ओके ये कंप्लीट करो फास्ट. ओके बच्चों, और सम नंबर 4 क्या है उसके अंदर? 1.1 का फोर्थ सम. कैलकुलेट द जनरल इंडेक्स नंबर फॉर अ 5 फ्यूल आइटम. आपके पास 5 फ्यूल आइटम यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दी गई है. इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मैच बॉक्स, केरोसिन एंड अ वुड टू प्रिपेयर अ फ्यूल. तो 5 फ्यूल आइटम्स. इंडेक्स नंबर क्या फाइंड करना है? जनरल इंडेक्स नंबर जो अभी किया हमने. 5 फ्यूल आइटम टेकिंग 2012 एज अ बेस ईयर. क्या बोला है? 2012 एज अ बेस ईयर. 2012 as a base year, and also find to overall increase in the price of this. overall कितना increase हुआ ये भी find करना. तो again very simple. देखो डेटा क्या दिया टेक्स्ट बुक में. आइटम बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मैच बॉक्स, केरोसिन एंड वुड. एज इट इज लिख दिया. यूनिट मतलब उसका मेजरमेंट. तो जो दिया है ऐसे लिख दिया मैंने. इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली मेजर होती है यूनिट में, गैस सिलेंडर में मेजर होता है, मैच बॉक्स नंबर ऑफ बॉक्सेस, केरोसिन आर मेजर इन लीटर और वुड आर मेजर इन किलोग्राम. तो बच्चों यूनिट है. यहाँ पे प्राइस ये देखो, प्राइस इन 2012, प्राइस इन 2014. क्या बोला है? टेकिंग 2012 एज अ बेस ईयर. तो बच्चों इसको हम क्या लेंगे? P0. 2012 को क्या लेंगे? P0. और इसको क्या लेंगे हम? P1. इसको क्या लेंगे हम? P1. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर? यस, P1 अपॉन P0 इंटू 100. क्या बच्चों फॉर्मूला? P1 अपॉन P0 इंटू 100. सिंपल. फर्स्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी क्या है? P1 3.5 अपॉन 3 इंटू 100. फाइंड द आंसर. 3.5 अपॉन 3 इंटू 100. फॉर गैस P1 क्या है? 370 अपॉन 345 इंटू 100. फाइंड द आंसर. फॉर मैच बॉक्स 1.5 upon 1 into 100. For kerosene 20 upon 15 into 100. And for wood 15 upon 12 into 100. बच्चों पांचों के आंसर फाइंड करो एंड देन आपको फाइंड द टोटल पहले जिसके पहले के सब में किया ना सेम वे. तो क्या है इसका आंसर? आपके पास कैसी होगा ही बच्चों? फाइंड आउट. मे बी यहाँ पे कैसे वर्कआउट कर रहा हूँ. कितना आ रहा आंसर? 116.67. पहले का आंसर 116.67. क्लियर? फाइन. सेकेंड 370 अपॉन 345 इंटू 100. 107.25. मुझसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है. ओके सॉरी फॉर दैट. थर्ड 1.5 अपॉन 1 इंटू 100 है ना. तो सेम ही आएगा बच्चों. 150. 20 अपॉन 15 इंटू 100. 133.33. 15 upon 12 into 100. 125. तो ये आ गया आपका इंडेक्स नंबर इंडिविजुअल आइटम का. क्या फाइंड करना है? जनरल इंडेक्स नंबर. जनरल इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या है? इसके पहले के समय क्या? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम. वेरी गुड. पहले टोटल करो इसका. ये पांचों आइटम का टोटल कितना हो रहा है? 632.25. ओके यू कैन राइट अ कमेंट्स. है आपके पास लिख सकते हो बच्चों उसमें, है ना. ओके लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल आल्सो. 632.25. अब बच्चों क्या फाइंड करना है? जनरल इंडेक्स नंबर टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम. नंबर ऑफ आइटम कितने इसके अंदर? 1 2 3 4 5. 632.25 632.25 divide by 5. So find the index number of our item fuel. 126.45. तो पहला आंसर आ गया हमारा. बच्चों आंसर क्या आया? इंडेक्स नंबर किसका? फ्यूल फॉर ईयर 2014. इसका एनालिसिस क्या हुआ? समझो.
कुछ लोगों को पता है कि आंसर ज्यादा आते हैं, सम्स क्लियर, चैप्टर भी क्लियर, पर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि चैप्टर में है क्या, क्यों फाइंड किया, इसका पर्पस क्या है, ये कहाँ पे काम आता है। आंसर क्या 126.45, क्या है ये आंसर, इंडेक्स नंबर किसका, फ्यूल का। तो बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ, इन 2014 इंडेक्स नंबर ऑफ अ फ्यूल इज 126.45, ये आंसर है। क्या पूछे आपको, ऑल्सो कितना इंक्रीज हुआ, तो प्रैक्टिकली बोलूंगा कितना इंक्रीज हुआ, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाई दिया ना, कितना इंक्रीज हुआ कि फ्यूल के प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ कंपेयर टू 2012 2014, ये साल के बीच में फ्यूल के प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ। आंसर बोलो कितना, लिखो कमेंट में कितना इंक्रीज हुआ। यस कितना है 126.45। बच्चों बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होता है, बेस ईयर कौन सा है 2012, और बेस ईयर का इंडेक्स नंबर, जो बेस ईयर है ना बच्चों, लिखना नहीं है आप लोग लिख रहा हो, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज कितना होता है, ऑलवेज 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 100। बेस ईयर का कितना होता है 100, ये लिखना नहीं है, सिर्फ आप लोग के लिए लिखा है, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100। अभी 2014 में फ्यूल का इंडेक्स नंबर कितना है 126.45, तो क्या एनालिसिस करोगे कितना इंक्रीज हुआ, 100 से कितना हो गया 126.45, वेरी गुड। Therefore 26.45% increase in the price of fuel item, या प्राइस ऑफ फ्यूल लिख सकते हो। ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ, तो 100 से कितना हो गया 126.45, जितना भी इंक्रीज हुआ ऊपर आए तो इंक्रीज, अगर आंसर 100 के नीचे आए, सपोज कि यहाँ पे 95 आए 80 आए तो उतना डिक्रीज, सपोज 95 आता तो 5% डिक्रीज, 100 से ऊपर आए तो इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऑफ अ फ्यूल आइटम इज इंक्रीज बाय 26.45%। क्लियर बच्चों, एवरीवन, पक्का, ओके। तो इसी के बेस के ऊपर आप वापिस होमवर्क करोगे। 1.1 कंप्लीट हियर, लास्ट लेक्चर में 1 2 सम किए थे, आज कौन से किए 3 4। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको होमवर्क दिया है टेक्स्ट बुक का, जो रिमेनिंग सम्स है ना वो करोगे, कौन सा, तो लिख रहा हूँ मैं आप लोग के लिए, इलस्ट्रेशन 2, जो सब नहीं दी थी इंसर वो है ना 2, then 5 6 and 7, 5 6 and 7 इस टाइप के आज के 5 6 and 7। तो हमारा चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर, फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड कैसे फाइंड करना, क्लियर, परफेक्ट। पार्ट 2 में क्या था, 1.1 के 2 सम थे, 1.1 में 2 सम आज हमने किए, सम नंबर 3 and 4, और उसी के सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशन 2 5 6 7 सिंसियरली फॉलो करना। क्लियर बच्चों, एवरीवन, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।